दोस्तों, कठिन परिश्रम वो कीमत है जो किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए चुकानी पड़ती है। अगर आपने वो कीमत चुका दी यानी कठिन परिश्रम कर लिया तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, 23 अक्टूबर से लेकर 2 दिसंबर तक कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त समय आ गया है, चौंकने का समय आ गया है। चौंकाने के लिए आ रहे हैं केतु। देखो, शैडो ग्रह हैं, पाप ग्रह, छाया ग्रह, वो एकदम चौंका देंगे आपको। जब दोनों का राशि परिवर्तन हुआ, गोचर में परिवर्तन हुआ, राहु तो चले गए कहाँ, कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में। केतु कहाँ गए? सूर्य की राशि में। सूर्य और चंद्रमा दोनों के परम शत्रु हैं, देख के राज्य नहीं, ग्रहण लगा देते हैं दोनों को, राहु और केतु। उसी की राशि में आए, ग्रहण क्यों लगाते हैं, क्यों दुश्मनी हुई, आपको मालूम है। शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। जब समुद्र मंथन हुआ, वहां से अमृत कलश निकला। ये दानव राहु देवताओं की श्रेणी में चले गए, अमृत पान किया चालाकी से। सूर्य और चंद्रमा को पता चढ़ गया, इन्होंने विष्णु भगवान जी को बता दिया। विष्णु भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी। जो शीश रह गया राहु, जो धड़ बन गया वो केतु। तब इसे दुश्मनी पाले हुए। जब भी ग्रहण लगता है, सूर्य चंद्रमा को राहु केतु ही ग्रहण लगाते हैं। जब जन्म कुंडली के अंदर भी इकट्ठे अगर बैठ जाए, ग्रहण होता है, वो जन्म कुंडली के अंदर बहुत रुकावटें पैदा करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। वही केतु अब आ रहे हैं शुक्र के नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, तृतीय चरण में वहां इनका प्रवेश हो चुका है। 23 अक्टूबर से लेकर 2 दिसंबर तक 40 दिन है सिर्फ, बिल्कुल चुका देंगे। जो उल्टा पुल्टा सब कुछ बेकार हो रहा था आपका, सब कुछ ठीक हो जाएगा। केतु कहाँ गोचर कर रहे हैं? कुंभ राशि के 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, 7वां घर बिजनेस का है। बिजनेस चलते चलते रुक गया आपका, डेली इनकम बंद हो गई, बिल्कुल बहुत कम। आप तो सोच रहे थे काम को आगे बढ़ाएंगे, कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, नया काम शुरू करेंगे, लेकिन क्या हुआ? जो पहले चल रहा था वो भी बंद होने की नौबत पे आ गया। लगी लगाई नौकरी छूट गई आपकी, पति पत्नी के संबंध बिगड़ गए। केतु जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, वहाँ सेपरेशन करवाते हैं। अतृप्त हैं, कभी तृप्त नहीं होते हैं, ये सेटिस्फाइड होते ही नहीं हैं। इस वजह से पति पत्नी के संबंधों में दरार आनी शुरू हो गई, एक दूसरे के खिलाफ होना शुरू हो गए, यहाँ तक कि डाइवोर्स तक की नौबत आ गई। तो विवाह शादी के लिए सोच रहे थे, फिर विवाह शादी का समय था, जन्म कुंडली तो आपको कर रही है, प्रॉमिस दे रही है, लेकिन नहीं हो पा रहा कोई भी काम। दूर करने की कोशिश कर दी कि तुमने सब कुछ। धन की प्राप्ति चाहते थे, धन आए, डिजायर थी, इच्छाएं बहुत थी आपकी, एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई। जो धन था, जो पैसा था, वो भी सारा निकलना शुरू हो गया। जब चंद्रमा पे दृष्टि गई तो मानसिक परेशानी सबसे ज्यादा केतु करते ही यही है। मानसिक परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन में लेकर चले जाते हैं, तो गहराई तक ले जाते हैं केतु। ये आपके साथ हुआ। जो डिसीजन ले रहे थे सारे गलत डिसीजन हो रहे थे आपके, किसी पर विश्वास नहीं कर रहे थे आप, अपने ऊपर भी विश्वास नहीं कर रहे थे। इसलिए माता पिता से, भाई बंधुओं से, जो लव रिलेशन में है उनकी आपस में दूरी हो गई, पति पत्नी के संबंध बिगड़ गए। ये रहा आपके साथ। छोटे भाई बहनों से भी दूरी कर दी, कुलीग जो अड़ोस पड़ोस हैं उनसे दूरी हो गई। बहुत बुरा हो रहा था आपके साथ। अब केवल 40 दिन के लिए आए हैं, इतने शुभ फल प्राप्त करवाएंगे। जब देने पे आते हैं ना, अंबर फाड़ के देते हैं, इतना देते हैं। जब लेने पे आते हैं, चमड़े भी उधेड़ लेते हैं। केतु ऐसे हैं। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखनी चाहिए दोस्तों, कि जन्म कुंडली के अंदर आपके केतु कैसे हैं। अब केतु की बात हो रही है ना, वैसे तो सभी ग्रहों का देखना चाहिए, जन्म कुंडली के अंदर कैसे हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। अगर पीड़ित हैं, खराब हैं, तो उनका उपाय करना चाहिए, देवी देवता है मान जाते हैं। अगर आपके केतु जन्म कुंडली के अंदर भी खराब हैं, जब खराब गोचर में भी आ गए, तड़पा दिया होगा आपको। इसके लिए बार बार हम ये कहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए। उसमें अगर खराब ग्रह हैं, उनका उपाय कीजिए, वो ठीक हो जाते हैं, आपको शुभ फल प्राप्त करवाते हैं। हम इस बात को मानते नहीं है ना, हम भाग्य पे छोड़ देते हैं सब कुछ, कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिलने वाला है। भाग्य बनाना भी तो आपके हाथ में है ना, भगवान ने हाथों में लकीरें डाल दी हैं। इनको संवारना, इसमें रंग भरना तो आपके हाथ में है।
ये जब तक नहीं रंग भरेंगे, जब तक नहीं मेहनत करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। अब केतु आपको शुभ फल प्राप्त करवाएंगे, जबरदस्त। केतु क्या करते हैं? मोक्ष के कारक हैं, ध्यान के कारक हैं, भगवान की तरफ लेकर जाते हैं, है ना। उपासना करते हैं हम भगवान की, मेडिटेशन करते हैं, किसी न किसी संस्था से जोड़ते हैं हमें, बुजुर्गों की या सहायों की मदद करने के लिए केतु सबसे पहले आगे आते हैं। ये हमें अध्यात्म को साथ जोड़ देते हैं अपने आप ही। ये केतु है, मोक्ष की तरफ लेकर जाते हैं। जब खराब खराब कट जब खराब करते हैं तो तब भी बहुत पीड़ित करते हैं। सबसे पहले तो मानसिक परेशानी देते हैं, टेंशन दे देते हैं, सेपरेट करवा देते हैं, अलग कर देते हैं। जिस घर को देखते हैं ये इस घर में बैठे होते हैं, कोई काम नहीं होने देते। इसलिए बार बार कहते हैं जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए या खुद देखिए, उसके उपाय कीजिए। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। कि जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये 11 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कुंभ राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। दोस्तों, कॉल मत कीजिएगा, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा, आपको कष्ट होगा। मैसेज कीजिए, आपको मैसेज का जवाब जरूर दिया जाएगा, कीजिए एक बार। अब ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए। केतु कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 7th हाउस में। 7वां घर, पति पत्नी के संबंधों को बिगाड़ दिया, दूरी बन गई थी, खटास आ गई थी, डाइवोर्स तक की नौबत आ गई थी। अब शुक्र विलासता के कारक हैं, सब कुछ देते हैं। अब क्या होगा? वापस आपस में मिलान हो जाएगा, डाइवोर्स की बात तो बड़ी दूर हो जाएगी, है ना। घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती मारेंगे, गिफ्ट देंगे एक दूसरे को, घर का माहौल बहुत खुशनुमा हो जाएगा, आपका बहुत जबरदस्त हो जाएगा। जो बिजनेस बंद हो गया था आपका, चलते चलते ठप हो गया था, अब बिजनेस जबरदस्त चलेगा, डेली इनकम बहुत होने वाली है आपकी। ये तो विदेश के कारक भी, विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, विदेशों से कमाई आपकी आ सकती है। तो यहाँ से जब दृष्टि जाएगी केतु की, आपकी 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। ये जो भी डिजायर थी आपके मन के अंदर, इच्छा थी, यानी आप अब प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, लग्जरी आइटम कुछ खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, 100% है। ये 40 दिन के अंदर कुंभ राशि वाले कोई भी लग्जरी आइटम एकदम खरीदेंगे, जो सुंदरता बढ़ाने के लिए हो, घर की सुंदरता के लिए, आपके ऑफिस की सुंदरता, आपके शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आपका ये का टाइम है लेने का, ले सकते हैं आप। आय के साधन नए नए बढ़ेंगे। जो जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहेंगे, पार्ट टाइम काम भी करना चाहेंगे, या ताकि आय बढ़े। और बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस ऐड कर सकते हैं, उसमें आय बढ़ने के साधन बढ़ेंगे, एक नहीं 2-3 बनेंगे आपके। बड़े बड़े लोगों से संबंध सुधरेंगे, बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद मिलेगा, समाज में पैठ बनेगी, इज्जत बनेगी अब आपकी। यहाँ जो चंद्रमा पे दृष्टि गई थी, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे भगवान की तरफ, जो डिप्रेशन के शिकार है वो भी ठीक हो जाएगी, चिंता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। जो भी देखेंगे शुभ देखेंगे, जो सुनेंगे शुभ सुनेंगे, जो कहेंगे शुभ कहेंगे, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई नेगेटिव नहीं है। जो भी आप फैसला लेंगे बिल्कुल सोच समझ के पॉजिटिव फैसले लेंगे। तो यहाँ जब दृष्टि जाएगी, तो जो ऑनलाइन काम कर रहे थे, उल्टा सीधा हो रहा था, सारे काम फेल हो रहे थे, या जो सोच रहे थे अभी काम स्टार्ट करना है, ऑनलाइन काम करना है, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेवलिंग का कोई भी ऐसा काम, मीडिया का काम करना है, उसमें कब जाएं, कब शुरू करें, अब ये कर सकते हैं। जो वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उनके लिए एक समय है, बहुत बेस्ट है, यहाँ स्टार्ट करिए, बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। कुंभ राशि वाले माला माल होने वाले हैं, बहुत पैसा आने वाला है इनके पास, धन दौलत बहुत, 40 दिन के अंदर एकदम चौंक जाएंगे आप, सारे कष्टों से मुक्ति हो जाएगी। जो शनि की 37 का तीसरा चरण चल रहा है, वो भी भूल जाएंगे आप, वो भी शनि देवता भी बहुत कुछ देने वाले हैं। अब केतु भी बहुत कुछ देंगे, शुक्र के नक्षत्र में आकर बहुत कुछ आपको हर चीज प्राप्त करवाएंगे। कहाँ कहाँ के स्वामी हैं? एक तो आपके भाग्य के स्वामी हैं, अब भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देने वाला है। पहले क्या हो रहा था, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, बैक मार रहे थे, करोड़ों रुपए नुकसान कर दिया आपने, चले गए आपके। अब कीजिए, 2 महीने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए कुंभ राशि वाले, क्योंकि राहु आपकी चंद्रमा पे ही गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि में ही राहु हैं,
राहु इसी चीज़ के कारक हैं, केतु उसका साथ देंगे, बहुत ज़बरदस्त होगा आपके लिए। और कहाँ के स्वामी हैं आपके? फोर्थ हाउस के, यानी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, माता से संबंध सुधरेंगे, माता से आशीर्वाद मिलेगा आपको, घर की खुशियाँ बढ़ाने के लिए बड़े बड़े काम करेंगे, कुछ ना कुछ विलासता की चीज़ें लेकर आएंगे, घर सुंदरता बढ़ाने के लिए। अगर कुल मिला के देखा जाए, ये 40 दिन 40 साल के बराबर है आपके लिए, बहुत ज़बरदस्त आपके लिए। मेहनत करेंगे आप तो सफलता प्राप्त होने वाली है। मेहनत तो करनी पड़ती, बिना मेहनत किए कुछ मिलने वाला नहीं। कल युग है, कर्म युग है, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करना है? आपकी राशि के स्वामी हैं शनि, शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सहा शनि नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। केतु का बीज मंत्र है ओम स्त्राम श्रीम श्रौम सा केतवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप शाम को करें तो बहुत ही अच्छा है, रात को करें और भी अच्छा है। और असहायों की मदद करें, गरीबों की मदद करें, श्री डॉग की सेवा करते रहें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।